गुड आफ्टरनून स्कॉलर्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो पोटेंशियल है वो डाइपोल की वजह से कितना होगा, यानी पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो हम जानते हैं कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो कि टू दो चार्जेस हैं और 2l डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 2l डिस्टेंस, 2l डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और ये पॉइंट है कोई की पॉइंट, इस पे हमको डाइपोल निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और ये तीन डिस्टेंस हैं। यहाँ पे इसको हम R1 कह देते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं, इसको हम R कह देते हैं। ये तीनों डिस्टेंस की हम बात करें और ये अगर एंगल थीटा है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो अगर हम इसकी बात करें V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर R1 और V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर R2। यह माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल V1 एंड प्लस V2। तो इसको हम बात करेंगे V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे Q हम लिख देते हैं, Q को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे अंदर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम कोसाइन रूल के माध्यम से R1 और R2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो बाई कोसाइन रूल by cosine rule, we can write. So what we can write here is R1 is equal to, means R1 square is equal to R square plus L square, L square plus 2RL cos theta and also R2 square equal to R square plus L square minus 2RL cos थीटा। तो ये R1 और R2 है। अब इसको हम R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और मैनिपुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इसमें इरेज कर देते हैं, इरेज करके
सब लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम R1 की वैल्यू मैनिपुलेट करेंगे तो R1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे R1 जो है इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। इस को हम यहाँ पे R कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R, ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 प्लस 2L 2L cos थीटा अपॉन R, और प्लस L स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, ये होगा, और इस पर पावर 1/2, सेम एज R2 इज इक्वल टू R 1 माइनस 2L cos थीटा ओवर R, and plus L square over R square power half. So after putting these values to equation number, after putting these values in this equation, this value will be put in this, so we will get, I am going to write directly, the solution is V is equal to, what we get, so we get is we get Q over, just this now. So we get this one, 4 pi epsilon naught into 2L cos theta over R square. So V equals to P cos theta over 4 pi epsilon naught R square where R is much greater than L, right? So if it will be negative, so there will be the negative sign, so we can write plus minus P cos theta over 4 pi epsilon naught into R square. Okay, so this is the potential due to dipole. Then I am going to discuss the potential due to system of charges. So potential due to system of charges will be
if there will be a system of charge Q1, Q2, Q3, and so on, Qn, then there will be the different systems is there. So we can again write the equation for the potential. So there will be if Q1 comma Q1 uh, Q2 Q3 and so on, there will be many uh, n situations, uh, means there is number of charges there. So we will write uh, the potential is V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 over R1 and so on, and V2 K, say 1 by 4 pi epsilon is K, so Q2 over R1, R2, so and so on. So V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus and so on. So there will be potential due to the system of charges is means the total charge uh, will be conservative, then the potential also will be the conservative, right? So if we can write this one in this form, now I'm going to discuss the potential डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन. तो सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है. डाइलेक्ट्रिक एक तरह से नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है और ये कंडक्टर के बीच में दो कंडक्टर्स के बीच में सेपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है. अब अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूं तो पोलराइजेशन क्या होता है. डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन जो है वो क्या होता है, मतलब इसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको ही हम पोलराइजेशन, और इसको हम P से लिखते हैं. हम यहाँ पे लिख देते हैं पोलराइजेशन क्या है और डाइलेक्ट्रिक मोमेंट क्या है. तो डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट सभी लोग जानते हैं. तो हम यहाँ पे पोलराइजेशन की बात करें अगर, तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन हम लिखते हैं द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हम कहते हैं पोलराइजेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से. P इज इक्वल टू चाई E
एंड ई, और यहाँ पे जो चाई ई है इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसके इस पे हम बात कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन मतलब पोलराइज करना, यानी कोई भी बहुत सारे डाइपोल मोमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे है विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे की बात हो गई। अब ये डायरेक्शन डिसाइड करता है किसी भी चार्ज, यानी किस डायरेक्शन में मतलब अगर कोई भी चार्ज बहुत सारे जो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं वो बहुत सारे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनको एक अलाइन कर देना एक डायरेक्शन में, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। और बाय डेफिनेशन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और फार्मूला इसका इस तरह से। थैंक यू।